हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पिछले 2 महीने से मैं क्या खा रहा था। पिछले 2 महीने से ना मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी खा रहा हूँ। लगातार सुबह शाम दोपहर दिन में 3 टाइम रोटी खा रहा हूँ। मैं डेली 10 से 12 रोटी खाता हूँ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे घर में जो सबसे ज्यादा इजी अवेलेबल खाना है ना, वह रोटी ही है। और मैं रोटी ही क्यों खा रहा हूँ? दरअसल रोटी खाने की कई रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। नंबर एक तो यही है कि मेरी माँ रोटी आसानी से बना लेती है और रोटी मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होती है। मैं कभी भी किसी टाइम भी कितनी भी रोटी खा सकता हूँ। मेरे एनवायरनमेंट के हिसाब से मुझे रोटी खाना बहुत आसान पड़ रहा है। दूसरा रीजन है कि रोटी खाने से क्या है ना, एनर्जी ज्यादा देर तक बनी रहती है। मैं रोटी खाता हूँ और 2 3 4 घंटे आराम से काम भी कर पाता हूँ, आराम से घूम फिर पाता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसलिए रोटी मेरे लिए मुझे बिल्कुल सुटेबल लग रही है। रोटी खाने से मेरा जो ब्रेन है ना, वो ज्यादा देर तक काम कर पा रहा है। पहले मैंने बताया था ना अपनी वीडियो में कि मुझे अप एंड डाउन बहुत फील होते हैं। एनर्जी तो और खाने में भी है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रोटी से क्या होता है कि आप ज्यादा देर तक एनर्जी को बनाए रख सकते हैं। हाँ, और मैं यहाँ गेहूं की रोटी की बात कर रहा हूँ, यानी गेहूं की बात कर रहा हूँ। गेहूं क्या है? वह कॉम्प्लेक्स कार्ब से बना होता है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। क्योंकि गेहूं धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है ना, तो एनर्जी भी धीरे धीरे मिलती है, इसलिए हम ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। तो पिछले 2 महीने से मैंने रोटी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं खाया है। जो मेरी डाइट का फिलहाल मेन सोर्स है वह गेहूं ही है। और अभी ऐसा नहीं है कि गेहूं के अलावा मैं कुछ और डाइट में ऐड नहीं करूंगा। अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ और खा सकूं। मेरा जो मेन फूड है ना, वो रोटी है, और रोटी मुझे सबसे आसानी से अवेलेबल है। तो अगर मैं रोटी खा पाता हूँ और रोटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी गेहूं से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो यह मेरी लाइफ को बहुत आसान बना रहा है। अगर रोटी खाते खाते मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट ना होए तो मैं रोटी खाना बंद करूंगा। अभी मुझे लग नहीं रहा कि मुझे रोटी खाना बंद करने की कोई भी जरूरत है। हाँ, रोटी खाने से मुझे एक दिक्कत जरूर हो रही है, ब्लोटिंग की, जो कि सिर्फ तब हो रही थी जब मैं ज्यादा रोटी खा रहा था। और जब ब्लोटिंग हुई ना, तो मुझे ये भी पता चला कि कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत दिन तक तो मैं कंफ्यूज रहा कि ब्लोटिंग क्या होती है और कॉन्स्टिपेशन क्या होती है। आने वाले टाइम में ना मैं कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग समझाऊंगा। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जब 2 साल पहले मैंने फ्रूट्स खाना शुरू किया था ना, तब मुझे कॉन्स्टिपेशन था, जो इंटेस्टाइन क्लीन होते ही ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद मेरा सामना ब्लोटिंग से हुआ, जो अभी तक चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पेट फूल क्यों रहा है, जिसके बारे में मैंने समझा, थोड़ा पढ़ा, और उसका भी सोल्यूशन मैं धीरे धीरे ढूंढ रहा हूँ। मुझे मिल भी रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि ब्लोटिंग क्यों हो रही थी। तो ब्लोटिंग के सोल्यूशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरी डाइट के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि मुझे डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे मल्टीविटामिन के बारे में, मुझे ओमेगा 3 के बारे में, मुझे जिंक, मैग्नीशियम, वे प्रोटीन, एक डाइट के लिए जो भी जरूरी होता है, उस सब के बारे में मुझे जानकारी है। और वह सब भी मैं अपनी डाइट में जल्दी ऐड करूंगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि मैं बता दूं कि पिछले 2 3 महीने से मैं क्या खा रहा था। सुबह शाम दोपहर मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी ही खा रहा हूँ। मैं दिन में 3 बार रोटी खा रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं रोटी को कम करूंगा और रोटी की जगह अपनी डाइट में कुछ और भी ऐड करूंगा। लेकिन अभी मुझे बस चेक करना है कि मुझे रोटी कितनी डाइजेस्ट होती है, मैं रोटी कितनी खा पाता हूँ। क्योंकि रोटी खाना शुरू करने से लाइफ आसान हो रही है। मैं घर बैठे अपना खाना खा पा रहा हूँ, मेरी माँ मुझे खाना बना के दे पा रही है, और सब कुछ आसान सा लग रहा है। इसलिए मैं अपने लाइफ स्टाइल में रोटी ऐड किए हूँ। आपने सुना होगा गेहूं की रोटी से ये हो जाता है, गेहूं से वो हो जाता है, गेहूं चिपक जाता है। ये सिर्फ गेहूं के नुकसान, लेकिन गेहूं के फायदे भी तो हमें बात करनी पड़ेगी ना। जो गेहूं के फायदे हैं, गेहूं जो है हमारे शरीर को ज्यादा देर तक एनर्जी दे पाता है, और ये काम कोई और खाना नहीं कर पा रहा है। मैं सब तरीके खाना खा के देख चुका हूँ। मैंने दूध भी पिया, मैंने चावल भी खाए, और अब मैं रोटी भी खा रहा हूँ। जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे दिमाग को दे रहा है वो गेहूं ही है, गेहूं की रोटी ही है। उसको छोड़ देने से दिमाग काम नहीं करता है। तो इस समस्या को ध्यान में रखते ही मैंने अपनी डाइट में रोटी ऐड करी हुई है। और मैं अपनी सिचुएशन डेली ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं अपग्रेड हो रहा हूँ या डिग्रेड हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ या बुरा हो रहा हूँ। मेरा वजन 61 हो गया है रोटी खाते खाते ही। मेरी बॉडी भी पहले से बेटर होती जा रही है। तो अगर रोटी के नुकसान है तो रोटी के फायदे भी हैं, और रोटी के फायदे बहुत ज्यादा है। और ये मुझे तभी पता चला जब मैंने रोटी खाना फिर से शुरू किया, कि रोटी खाना हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहा है। इस वाली वीडियो में मैं यही अपडेट दे रहा था कि मेरी हेल्थ कैसी है, वह अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, और मैं क्या खा रहा हूँ। बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा अपना मेन सोर्स बताया है। फिलहाल मेरी डाइट का जो मेन एनर्जी सोर्स है वो रोटी ही है, और मैं अच्छे से खा रहा हूँ, जमकर खा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत सारी जानकारी के साथ। चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।